दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है मेरे चैनल पे, वो है कि 40 प्लस अगर स्किन केयर हो चुकी है, अगर काले काले धब्बे आ चुके हैं, अगर पिंपल मार्क रह गया है, डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स आ गई हैं, सैगिंग स्किन हो गया है, इस सिचुएशन में अगर हम 40 इयर्स प्लस हैं तो क्या स्किन केयर करना चाहिए ताकि हमारा ये सारा स्किन इश्यूज कम हो जाए। आज का टॉपिक इसी के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या करना चाहिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और नाइट स्किन केयर रूटीन क्या करना चाहिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत क्रिटिकल इश्यूज हैं, बहुत मेहनत लगेगी आपको। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, एक एक स्किन इश्यूज का मैं आपको सोल्यूशन आज देने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभोजित बोस है और मैं सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं। आपको वीडियोस के थ्रू स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करता हूं, जो टॉपिकल क्रीम सीरम्स में सजेस्ट करता हूं। अगर आप उन सारी रूटीन्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपके स्किन इश्यूज जरूर 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 खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इसी नोट पे, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो में कंटेंट देख लेते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे कि इस एज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही होगी। सेकेंड हम बात करेंगे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो आप कर सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो आप कर सकते हैं। और हम ये भी कवर करेंगे कि डिफरेंट स्किन कंसर्न्स के लिए आप कौन सा रूटीन फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा चीज जो अभी हो रहा होगा आपको कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आपके चेहरे में आ चुकी होंगी। आपको यहां पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखेंगे, आंखों के दोनों साइड पे दिखेंगे। आपको सैगिंग स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका कहीं ना कहीं नेक रीजन थोड़ा सा मुड़ सकता है। ये सारी चीजें 40 प्लस के लोगों के साथ हो रही होंगी। डार्क स्पॉट्स बढ़ गया होगा, अनइवन स्किन टोन बढ़ गया होगा, अगर एक्ने मार्क है वो सूख चुका होगा और वो एक काला सा डॉट कर दिया होगा आपके चेहरे पे। ये सारी चीजें हो रही होंगी अगर आप 40 प्लस हो चुका है आपका एज। और तो और अगर आपका स्किन ऑयली था तो वो ड्राई हो गया होगा, या ड्राई था तो ऑयली हो गया होगा। एक्सट्रीम ऑयलीनेस हो जाता है इस स्टेज पे, या फिर आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है इस स्टेज पे। मतलब स्किन का कुछ पता ही नहीं चलता है कैसे रिएक्ट करता है। कभी डिहाइड्रेटेड लगता है, कभी ऑयली लगता है, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, कभी पिंपल हो जाता है, तो कभी कोई पैच निकल जाता है, कोई रिंकल आ गया। गाइज फुल ऑफ इश्यूज होते हैं 40 प्लस स्किन केयर में, और उनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। बहुत ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग में सुबह जब आप उठते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले करना है ब्रश, उसके बाद आपको करना है फेस वॉश। फेस वॉश आपको करना है एक जेंटल फोमिंग क्लेंजर से, अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली है तो, जो कि मोस्टली अभी हो जाता है, इसीलिए मैं इसी पे स्टिक रहता हूं। आपको यूज करना है एक फोमिंग क्लेंजर। मैं आपको एक ब्रांड सजेस्ट कर रहा हूं विच इज डर्माको। डर्माको का नियासिनामाइड फोमिंग क्लेंजर आता है, बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एंटी एजिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं एक सीरम विच इज वेरी 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 गुड। इट इज द ऑर्डिनरी का मल्टीपेप्टाइड प्लस कॉपर पेप्टाइड सीरम। तो पेप्टाइड आपके स्किन में कोलाजन को बूस्ट करता है, और कॉपर पेप्टाइड एक सिग्नल पेप्टाइड है जिससे आपके कोलाजन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, बढ़ते हैं। और जैसे जैसे कोलाजन लेवल्स आपके बॉडी पे बढ़ते हैं तो आपका स्किन सैगिंग से टोन्ड अप होता है, आपका स्किन में फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम दिखते हैं। करेक्ट, इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा तो सबसे पहले आपको यूज करना है कॉपर पेप्टाइड। द ऑर्डिनरी का बेस्ट है, आप उसके साथ जा सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी लगता है, एक बार आपने खरीद लिया तो वो 6 महीने भी चल सकता है। तो इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखिएगा। और अगर आपको 40 ईयर्स हो गया है तो आपको तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही काम करेगा। राइट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं दूसरों की तरह नहीं बोलता हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए और दही लगा लीजिए, बेसन लगा लीजिए और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में, बिकॉज यू आर 40 प्लस गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अपने चैनल में बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट बेनिफिट। ऐसा नहीं कि मैंने आपको घरेलू नुस्खे बता दिए हैं, आपने उसको किस रेशियो में इस्तेमाल किया आई डोंट नो, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने के लिए, या फिर सैगिंग स्किन को ठीक कर नहीं कर देगा। टेम्पोरली थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है, कुछ घंटे आपका चेहरा साफ लग सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ एक साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट से इस्तेमाल करें। सेकेंड, आपको इस्तेमाल करना है एंटीऑक्सीडेंट ऑन टॉप ऑफ कॉपर पेप्टाइड्स। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? आपके चेहरे को सन डैमेज, जो पोल्यूशन है उससे आपके चेहरे को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। मान लीजिए हमने एक सेब रखा, सेब को हमने काट दिया, काट के हमने उसको एनवायरनमेंट में थोड़ा देर रख लिया, फ्रिज पे नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया तो वो काला पड़ जाता है। वैसे ही हमारी स्किन भी ऑक्सीडाइज होती है। अगर आप कुछ नहीं लगा के बाहर निकल जाते, नो सनस्क्रीन, नो मॉइस्चराइजर, नथिंग,
तो गाइज आपका चेहरा ऑक्सीडाइज होता है, धीरे धीरे डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं, राइट इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप 25, 30, 35 के हैं तो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए एक सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि सनस्क्रीन बिना अगर आप जाते हैं ना बाहर तो आपका स्किन ऑक्सीडाइज होता है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 365 में भी कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके डार्क स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे एज यू एज। इसीलिए आपको इस्तेमाल करना है एंटीऑक्सीडेंट्स। आपके पास 2 एंटीऑक्सीडेंट्स का चॉइस है, एक विटामिन सी जो बहुत अच्छा है इफ इट सूट्स यू, आप इसका कंसेंट्रेशन लीजिएगा 10 to 15%। 5% विटामिन सी सीरम में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी और आप 40 प्लस के हैं, जिसमें कोलेजन लेवल्स कम हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका स्किन एजेड हो रहा है। तो इसके लिए आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी यूज़ करना है। अगर सूट करता है तो आप ट्राई कर सकते हैं मिनिमलिस्ट, फॉक्सटेल, द ऑर्डिनरी, एनी ब्रांड यू कैन ट्राई विटामिन सी सीरम, बट उसका कंसंट्रेशन 10 to 15% होना चाहिए। अगर विटामिन सी सीरम आपको नहीं सूट करता है तो यू विल गो फॉर नियासिनामाइड सीरम। मैक्सिमम नहीं सूट करता है तो नियासिनामाइड सीरम के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर सूट करता है विटामिन सी तो गो विद ओनली विटामिन सी, देन डोंट मिक्स अप विटामिन सी प्लस नियासिनामाइड, नो। अगर विटामिन सी सूट कर गया तो गो विद विटामिन सी, इफ नॉट देन नियासिनामाइड सीरम 10 to 20% तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नियासिनामाइड सीरम इज द ओनली सीरम इन द वर्ल्ड आई थिंक विच कैन बी लेयर्ड विद एनी डैम थिंग। तो नियासिनामाइड सीरम ये आपके चेहरे को जो डार्क स्पॉट्स हो गया है, जो अनइवन टोन हो गया है, उसको सूदना, उसको धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है। सेकंड चीज हो गए। थर्ड, आपको इस्तेमाल करना है एक मॉइस्चराइजर इफ यू हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन। आई विल रिकमेंड यू ब्यूटी ऑफ जोसान का जो राइस वाटर मॉइस्चराइजर है, आप उसको इस्तेमाल करिए, उसमें पेप्टाइड्स भी हैं, आपको आपके स्किन को वो थोड़ा सा टोन अप भी करेगा। लेकिन अगर आपका टू ऑयली स्किन है, डोंट गो विद अ मॉइस्चराइजर, आप डायरेक्टली जा सकते हैं एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन के साथ। क्या बोला मैंने? मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, नॉट एनी अदर सनस्क्रीन बट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, बिकॉज मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आपके यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट करने से आपका चेहरे में जो दाग धब्बे हुए गए हैं उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपका जो डार्क स्पॉट्स है, जो पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, वो बढ़ जाएगा, बिकॉज इस स्टेज में पिगमेंटेशन और मलाजमा की शिकायत भी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, ये हो गया आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। ये आपको एवरी डे फॉलो करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, मिस मत करिएगा। 3 महीने बाद आप अपना स्किन देखिएगा, टोन डब लगेगा, स्किन में दाग धब्बे कम लगेंगे, सैगिंग स्किन अगर हो गया है तो वो भी थोड़ा सा टोन डब लगेगा। हाँ, बिल्कुल भी 20 साल वाला स्किन नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत इंपैक्ट आएगा। तो प्लीज़ गाइज स्टार्ट करिए ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब बात करेंगे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए आपका। दोस्तों नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा अलग होगा, रिपेयर मोड वाला होगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है, बिकॉज 40 अगर आपका एज है तो आपको बहुत कंसर्न रहना पड़ेगा आपके स्किन के लिए। बस अगर आपने नहीं दिया ना, थोड़ा सा भी ढील दे दिया ना, तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा एजेड लगोगे। तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको नंबर 1 डबल क्लेंस करना ही करना है आपको। सबसे पहले एक क्लेंजिंग बाम लिया, जहाँ जो भी आपको एक स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सारे क्लेंजिंग बाम्स मैंने यूज़ किए हैं और बहुत अच्छे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। पहले क्लेंजिंग बाम से अपने चेहरे को धो लिया, इससे क्या होगा, आपके चेहरे में जो भी गंदगी है, जितना भी केमिकल है या कुछ भी है, सनस्क्रीन का डिपॉजिट है, बिकॉज वो जल्दी जाता नहीं है, तो वो भी आराम से निकल जाएगा, चाहे आपने मेकअप किया हो नहीं किया हो। अगर आप 40 प्लस हैं, प्लीज़ गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप क्लेंजिंग बाम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लेंजिंग बाम के बाद आपको यूज़ करना है एक फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश नहीं, एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश आपको यूज़ करना है, तो जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है आपके स्किन को, और अगर आपका ओपन पोर्स की समस्या है तो उसको भी ठीक करता है, राइट। तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश के साथ जाइए। मिनिमलिस्ट मेरा फेवरेट है इस कैटेगरी में, तो मिनिमलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अदर ब्रांड जिसमें सैलिसिलिक एसिड है वो फेस वॉश पसंद है तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। फेस वॉश कर लिया, चेहरे को पैड ड्राई कर लिया, उसके बाद आपका शुरू होता है स्किन केयर रूटीन। हफ्ते में 2 दिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस्तेमाल करेंगे एक सैलिसिलिक एसिड सीरम। सैलिसिलिक एसिड सीरम से आपके ओपन पोर्स श्रिंक होते हैं और आपका अनइवन स्किन टोन अगर है वो भी ठीक होता है। हफ्ते में 2 दिन सैलिसिलिक एसिड सीरम, उसके ऊपर आप लगाएंगे नियासिनामाइड सीरम एंड देन यू विल स्लीप, यू विल नॉट अप्लाई एनीथिंग एल्स। 2 दिन, राइट, ओपन पोर्स से ठीक हो जाएंगे, तो चेहरा दूर से पास से एक बराबर लगेगा, स्मूथ लगेगा। 5 दिन आपको क्या करना है गाइज, 5 दिन का रूटीन होगा ये। आपने डबल क्लेंस कर लिया, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ किया आपने, ठीक, डबल क्लेंस कर लिया, उसके बाद आपको यूज़ करना है एक मल्टीपेप्टाइड सीरम। ये एक एंटी एजिंग सीरम होता है, यू कैन यूज़ मैट्रिक्सिल मल्टीपेप्टाइड सीरम। उसके बाद आपको यूज़ करना है आर्जिलाइन मल्टीपेप्टाइड सीरम, ठीक, ये दोनों पेप्टाइड सीरम्स हैं।
आर्जिनाइन एंड मैट्रिक्सिल, ये दोनों एक के बाद एक आपने यूज़ कर लिया। ठीक, उसके बाद आपको यूज़ करना है रेटिनॉल। रेटिनॉल आप मिस नहीं कर सकते हैं अगर आपका 40 प्लस एज है। हफ्ते में 5 दिन आपको रेटिनॉल लगाना है। रेटिनॉल पे मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। रेटिनॉल कभी भी आप डायरेक्टली ट्रेटिनॉइन नहीं स्टार्ट कर दीजिएगा, या फिर आप रेटिनॉल का 0.5 0.6% यूज़ कर रहे हैं या 1% इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। आपको इस्तेमाल करना है फ्रॉम ए नाइट क्रीम विच हैज़ रेटिनॉल, यूज इट फॉर 1 or 2 months एंड देन मूव इट टू 0.1%, 0.2%, 0.3% रेटिनॉल एंड देन यूज इट फॉर 1 or 2 months एंड देन अगर आपके चेहरे में कोई इरिटेशन नहीं होती है, देन यू गो ऑन हायर कंसंट्रेशंस ऑफ रेटिनॉल। बट नॉट दैट एक दिन अचानक से आपने रेटिनॉल का हाईएस्ट कंसंट्रेशन यूज कर लिया, बिल्कुल नहीं करिएगा, आपका स्किन खराब हो जाएगा। इसीलिए जो मैं बोलूं, जिस तरह से बोलूं वैसे कीजिएगा। तो मैं 5 दिन आपका नाइट स्किन के रूटीन क्या होगा? सबसे पहले डबल क्लेंस, फिर आपको यूज करना है एक मल्टीपेप्टाइड सीरम विच इज मैट्रिक्सिल, देन द नेक्स्ट पेप्टाइड सीरम विच इज आर्जिनाइन, एंड देन ऑन टॉप ऑफ आर्जिनाइन यू हैव टू यूज व्हाट? यू हैव टू यूज रेटिनॉल। ठीक, आप सो जाइए। ये हो गया आपका 5 दिन जो आपको करना है, और हफ्ते में 2 दिन डबल क्लेंस, सैलिसिलिक एसिड सीरम एंड नियासिनामाइड सीरम। इससे आपका स्किन केयर रूटीन पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट एक चीज रह जाती है, एक्सफोलिएट करना। फिजिकल स्क्रब्स इस एज में आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पार्लर पे जब आप करते हैं या फिर घर पे करते हैं स्क्रबर मंगा के, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जितना आप स्किन को घिसिएगा ना, उतना आपका चेहरा खराब होगा इस एज में। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा टू एक्सफोलिएट ओनली 2 times in a week with a chemical exfoliant which is a chemical peel which comes in Pilgrim, which comes in Minimalist, which comes in the Ordinary। The Ordinary का मेरा फेवरेट है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दोनों के साथ, बट आप Minimalist एंड Pilgrim के साथ भी जा सकते हैं, वो भी अच्छा है। आपको हफ्ते में 2 दिन लगाना है, 10 मिनट तक रखना है एंड देन निकाल देना है। अगर आप ये रूटीन को फॉलो करते हैं ना पूरे साल, तब आप देखिएगा आपका स्किन कितना अच्छे से ग्लो करेगा। डार्क स्पॉट्स बहुत कम हो जाएंगे, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स नए बहुत कम आएंगे, और जो भी आए हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का कम दिखेगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम ज़रूर होगा, और चेहरा ब्राइट होगा, ग्लो करेगा। चाहे आपका एज 40 हो या 50 हो, अगर आपने ये पूरा रूटीन किया, आप सीरियसली चेंजेस देखोगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे फॉर श्योर। येस, यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज योर एज इज़ 40 नॉट 20। आपका स्किन को काम करने में भी टाइम लगेगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, बिकॉज जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है ना, उसका मतलब होता है कि जितना लाइक किया उतना वीडियो दूसरे तक पहुंचेगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ये रूटीन, ठीक है? चलो, मिलता हूँ आप सबसे ऐसे ही एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टड़ा, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर स्किन दोस्तों।